हेलो स्टूडेंट, पीकेएस फिजिक्स क्लासेज में आपका वेलकम है। आज का जो टॉपिक है हम ले रहे हैं न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसको डिस्कवर किया है साइंटिस्ट न्यूटन ने 1668 यानी 1668 में इसको न्यूटन ने डिस्कवर किया। पहले जो टेलीस्कोप में जो रिफ्रैक्टिंग जो टेलीस्कोप थे उसके अंदर हम लेंस का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन लेंस का इस्तेमाल करने से एक प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि उसका कारण था कि हमें ऑब्जेक्टिव लेंस के रूप में एक बड़े अपर्चर वाला बड़े फोकल लेंथ वाला लेंस चाहिए था। अगर हम बड़े अपर्चर या बड़े फोकल लेंथ वाला हम लेंस ले रहे थे तो उसके अंदर एवरेशन के जो है डिफेक्ट आ रहे थे। अब एवरेशन के डिफेक्ट जो है वो टू टाइप के थे, जैसे कि एक तो क्रोमेटिक एवरेशन होता है, दूसरा स्पेरिकल। स्पेरिकल एवरेशन जो हो रहा था वो उसकी शेप की वजह से हो रहा था, यानी कि लेंस की ज्योमेट्री की वजह से हो रहा था। तो वहां पर यानी कि जो रेज है वो सभी की सभी रे एक पॉइंट पर आकर के फोकस नहीं हो रही थी, इसलिए वहां पर जो कमी आ रही थी यानी कि डिफेक्ट आ रहा था स्पेरिकल एवरेशन की वजह से। दूसरा जो है वहां पर क्या था कि सभी रे जो सभी कलर की जो रे थी वो एक ही पॉइंट पर आकर के फोकस नहीं हो रही थी, अर्थात उनका जो इमेज है यानी कि कैसा बन रहा था, वहां पे कलर यानी कि वहां पे रंगीन यानी कि उसमें रंग यानी कि दिखाई दे रहे थे। उस वजह से वो सारे के सारे यानी कि वो क्लियर यानी कि इमेज आना चाहिए था, वो क्लियर इमेज नहीं था, उसकी इंटेंसिटी उतनी यानी कि ज्यादा हाई नहीं थी, जिसकी वजह से यानी कि वो इमेज उतना क्लियर नहीं था एवरेशन का डिफेक्ट की वजह से। इसलिए साइंटिस्ट को सोचना पड़ा और साइंटिस्ट ने लेंस के स्थान पर मिरर का इस्तेमाल किया, और न्यूटन ने पहली बार यानी कि 1668 में अपना टेलीस्कोप बनाया जिसमें उन्होंने लेंस के बजाय मिरर का इस्तेमाल किया। तो उन्होंने यहाँ पर जो लिया वो कॉनकेव मिरर लिया, यानी कि इन्फिनिटी से रे आ रहा है, इन्फिनिटी रे आने के बाद यहाँ पर फोकस पर यानी कि सेंटराइज होना चाहिए था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने एक यानी कि प्लेन मिरर रखा जो कि 45 एंगल पर था, हॉरिजॉन्टल से 45 एंगल पर रखा। दैट मींस यानी कि वो रे जो फोकस होने वाली थी वो फोकस होने से पहले ही यानी कि वो प्लेन मिरर पर आकर के इंसिडेंट हुई, और प्लेन मिरर पर इंसिडेंट होने के बाद उसका रिफ्लेक्शन हुआ, और रिफ्लेक्शन होने पर यानी कि वो रे जो है वापस जाती हैं, और वहां पर उसी जगह पर यानी कि उसके रास्ते में रख दिया जाता है आई लेंस, और इस आई लेंस की वजह से हम यानी कि उस इमेज को आसानी से देख लेते हैं। तो आई लेंस यानी कि आई लेंस जो होता है उसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। इमेज जो बनता है यानी कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यानी कि इमेज बना, जो इमेज बना वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम किया इसने, यानी कि फाइनल इमेज बनाया। फाइनल इमेज जो बनाया उसको हमने देखा आई लेंस की सहायता से, जो कि हमें यानी कि क्लियर दिखाई दिया। तो इस तरीके से यानी कि ये यहाँ पर है, लार्ज फोकल लेंथ वाला होता है। लार्ज फोकल लेंथ के जो मिरर होते हैं वो सस्ते होते हैं, लेंस जो होते हैं वो कॉस्टली होते हैं, इसलिए यानी कि मिरर का यूज करना बेहद यानी कि वैसे भी यानी कि आसान था लेंस की तुलना में। और उसमें एब्रेशन का डिफेक्ट था, इसमें एब्रेशन का डिफेक्ट नहीं था, यानी कि इसमें क्रोमेटिक एब्रेशन और यानी स्फेरिकल एब्रेशन दोनों डिफेक्ट यहाँ पे दूर हो चुके थे। इसके अलावा एक और साइंटिस्ट थे यानी कैसेगेरियन टेलीस्कोप। उन्होंने क्या है, न्यूटन के टेलीस्कोप में थोड़ा सा संशोधन कर दिया। उन्होंने यानी कि संशोधन किया, कॉनकेव मिरर रखा, और कॉनकेव मिरर के साथ उन्होंने प्लेन मिरर की जगह पर कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया। तो लाइट रेंज आ रहा है इन्फिनिटी से, फोकस होना चाहिए, लेकिन उसके पहले ही यानी कि वो कॉन्वेक्स मिरर पर इंसिडेंट कर रहा है। आफ्टर दैट यानी कि ड्यू टू द रिफ्लेक्शन उसका इमेज बन रहा है, और वी कैन सी बाय द आई लेंस, उसको आई लेंस की सहायता से आसानी से देखा जा रहा है। तो इस तरीके से यानी कि दोनों यानी कि जो टेलीस्कोप हैं रिफ्लेक्टिंग में उसमें मामूली सा डिफरेंस है। यहाँ पर प्लेन मिरर का इस्तेमाल किया गया है न्यूटोनियन वाले में, और दूसरे जो है कैसेगेरियन में यानी जो इस्तेमाल किया गया है वो कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया गया है। तो ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है जिसमें वास्तव में एब्रेशन का डिफेक्ट नहीं आता, उसका इंटेंसिटी बड़ा शार्प होता है, उसकी वजह से इमेज जो है बड़ा क्लियर दिखाई देता है। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, इसका कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है। इसकी मैग्नीफाइंग पावर हम ये कह सकते हैं m इज इक्वल टू FO अपॉन FE, जब फाइनल यानी कि इमेज इन्फिनिटी पर बन रहा हो। तो यानी कि मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू FO अपॉन FE यानी इनके लिए रखी जा सकती है। तो ठीक है, आपको अच्छे समझ आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है कॉल करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल पीकेएस फिजिक्स क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर दैट टॉपिक।